ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म के संबंध में और जिनवाणी के संबंध में हमारी अधिकांश धारणा यह बनी हुई है कि यदि हम प्रवचन में जाएंगे, जिनवाणी सुनेंगे, तो वहाँ तो त्याग कराया जाता है, छुड़ाया जाता है, और हम कोई त्याग नहीं कर सकते, कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। एक तो ऐसा किस्सा आता है कि जिसमें एक व्यक्ति कहता है, महाराज श्री ने उनको कहा कि भाई कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेनी होगी, तभी हम आहार लेंगे। उन्होंने कहा हाँ मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा ले ली भाई? आहार दान के बाद पूछा तो बोले हमने तो ये प्रतिज्ञा ली है कि कभी जीवन में कोई प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, और इस तरह छल कर लिया। हम धर्म को या जिनवाणी के वचनों को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं। यहाँ त्याग कराया जा रहा है, छुड़ाया जा रहा है, तो किस बात का, किस चीज़ का? पाप का त्याग कराया जाना क्या बुरा है? जिन पदार्थों के खाने पीने में हिंसा होती हो, उन पदार्थों का त्याग कराना क्या बुरा है? जिस दवाई पर एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो, वो दवाई यदि कोई खा रहा हो और उसे हम ना खाने दें, तो हम बुरा कर रहे हैं। जिस पाउडर पर लिखा हो पॉइजन और वो उसे चूर्ण समझ करके कोई खाना चाह रहा है, हम उस बच्चे के हाथ से अगर वो छीनते हैं, उसे नहीं खाने देते हैं, तो क्या ये बुरा है? पॉइजन वाला जो चूर्ण है, पाउडर है, उसे अलग करके यदि उसे हम शुद्ध लवण भास्कर चूर्ण दे रहे हैं, तो ये क्या बुरा है? क्या आपस में भाई बहनों में या परिवार में किसी में झगड़ा हो गया हो, तो हम नहीं जाते हैं कि आप ये झगड़ा करना अच्छा बात नहीं है, कितने भाग्य से ऐसे भाई मिले हैं, बहन मिली हैं, प्रेम से रहना चाहिए। तो हम समाज के लोग जाकर के क्या क्रोध का त्याग नहीं करा रहे हैं उनसे? अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति बहुत अहंकार रखता और मोहल्ले में कहे मैंने ये किया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने इतना पैसा कमाया है, क्या समझ रखा है? तो क्या उसके माता पिता नहीं कहते कि बेटा इतना अहंकार अच्छा नहीं है, घमंड नहीं करना चाहिए? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। हम तो किस खेत के गेहूँ हैं, कोई भी उखाड़ के फेंक देगा, कभी भी कट जाएंगे। हम क्या हैं? तो बुरी चीज़ों को क्या हम अपने बच्चों से बचाते नहीं हैं, बुरे मार्ग से बचाते नहीं हैं? हमें जितना पता है वो हम पूरा प्रयास करते हैं। हमारे आचार्य भगवंत जिनवाणी उससे आगे का सोच रही है। हम बच्चे को अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? उसे अच्छा भोजन क्यों कराना चाहते हैं? ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। वह जो आगे 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र पाए, तब तक उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका दिमाग अच्छा रहे, उसको अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पद पैसा मिले। तो लौकिक माँ, जन्म देने वाली माँ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल के भविष्य के बारे में सोचती है कि हमें सुखी रहें, और हमारी जिनवाणी माँ, अरहंत पिताजी हमारे अनंत काल के भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम सुखी रहें, शांत रहें, आनंद में रहें। हमारी जन्म देने वाली माँ यदि हम मिट्टी पत्थर खा रहे हों तो वो छीनती है नहीं, और बच्चा रोता है, लेकिन क्या माँ गलत कर रही है? माँ के पास उस बच्चे को नहीं रहना चाहिए। छोटा बच्चा चाकू पकड़ लेता है, माँ उससे कैसे भी उस चाकू को छुड़ाना चाहती है, छुड़ाती है, बच्चा रोता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे तो यही चाहिए, मेरा खिलौना है, लेकिन वो छीनती है। तो क्या वो गलत कर रही है? उस बच्चे को माँ से दूर उठा के ले जाना चाहिए। क्यों? वो बच्चे को रुला रही है तो मोहल्ले वालों को आना चाहिए और वो बच्चे को उठा करके ले जाएं और किसी दूसरे पड़ोस में दे दें जो उसे चाकू की जगह तलवार पकड़ा दे। हमारी जिनवाणी माँ जिन पदार्थों के खाने में हिंसा हो रही है, प्रमाद हो रहा है, नशा चढ़ता है, ऐसे पदार्थों का त्याग करने का बोलती है।
ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप दिन में भोजन न कीजिए, यह तो नहीं कहा जाता है कि आप छना हुआ पानी ना पीजिए। केवल ये कहा जा रहा है कि आप जो पानी पी रहे हैं उस नल से लोटे तक आने में पानी के बीच में बस छन्ना और लगा लीजिए। हम बिना छना पानी पी रहे हैं या छने के नाम पर जो बोतलों में बंद पानी आ रहा है, या घर में हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली हैं उनसे जो छन कर के आ रहा है, जीव मर रहे हैं उसी के अंदर। और हम क्या कहें उसको, जैसे कि मान लो रस निकल के आ रहा हो उनका, जो भी जीव इकट्ठे हो रहे होंगे किस तरह के हो रहे हैं सर्वज्ञ परमात्मा ही जानते हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं। हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इन आँखों में उतनी ताकत नहीं है कि उन जीवों को दिख सके। लेकिन हमें उनकी भगवान की वाणी पर और आचार्य परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तो नहीं दिखता कि वो जो गोली जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी है इसमें क्या चेंज हो गया, हमें तो दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें उस डॉक्टर ने, उस मैन्युफैक्चरर ने लिखा है कि ये 30 जून तक है, इसके बाद ये एक्सपायर हो रही है, तो हम उसकी बात पर विश्वास करके उस दवाई का प्रयोग नहीं करते। हमें क्या दिखा उसमें? अगर कोई खाने लगा, अरे नहीं 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 तुम दिखता नहीं है, इसमें 30 जून लिखा है, आज 2 जुलाई हो गई है, नहीं अभी काम में नहीं लेना, अभी काम में नहीं लेना। इसमें तो इस दवाई में लिखा है पॉइजन, ये बच्चों को इससे दूर रखो। तो अगर जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें अनंत जीव पैदा हो जाते हैं, त्रस जीव पैदा होते हैं, ऐसी ब्रेड है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसे बाज़ार की बनी हुई चीज़ें हैं, पुराना मैदा है, मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं, अचार है, पुराने पापड़ हैं, ऐसे चीज़ें हैं। ये एक्सपायरी डेट बता रही है हमारे जिनवाणी, उस एक्सपायरी डेट का हमें विश्वास नहीं है। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हम जैन हैं? फिर हम कैसे कह पाते हैं कि हम जिनेंद्र के भक्त हैं और हम तो बस धर्म करना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं? हाँ? क्या विचित्रता है। इतने बारीक से बारीक वो कोरोना के वायरस को हमने स्वीकार किया, और उसके लिए जिस तरह से हमें श्वास लेने के लिए कहा जा रहा कि मास्क बांध करके आप श्वास लीजिए, हम मानने को तैयार। उतने से जो हमें नहीं दिखता, ये पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, विश्व में जो इतने प्रगतिशील देश के लोग हैं उनमें से किसी ने भी ये प्रश्न खड़ा नहीं किया कि वायरस हमको दिखता नहीं है इसलिए हम नहीं मानेंगे और हम मास्क नहीं बांधेंगे। कोई नहीं आता, जो होना होगा देखेंगे। कहाँ दिखता है? लेकिन हमारे जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं आलू प्याज कांदा मूली इन सब में अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं। अगर उनमें से एक कबूतर जितना आकार ले लेवे, एक एक जीव एक कबूतर जितना भी आकार ले ले तो दुनिया में नहीं बने, इतने जीव हैं उसमें। लेकिन हमें दिखते नहीं हैं, हमें दिखते नहीं हैं। अहिंसा परमो धर्म कहना और अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पर एक छोटा सा कदम भी चलाना, ये दोनों में बड़ा विरोध दिखाई दे रहा है। ये त्याग कराया जा रहा है, लेकिन गलत चीज़ों का त्याग कराया जा रहा है जो हमारे लिए तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए नुकसानदायक हैं। हमारे कोई प्राणों के ऊपर आपत्ति आवे ऐसी चीज़ का त्याग नहीं कराया जा रहा। हमारे जीवन के लिए कोई नुकसान लाभदायक हो ऐसी चीज़ों का त्याग नहीं कराया जा रहा। हमारी संयम पूर्वक साधना, आत्म साधना में, लौकिक और लोकोत्तर उन्नति में, केवल धर्म मार्ग में नहीं, लौकिक मार्ग में भी हमें व्यापार करने में, परिवार में रहने में, स्वस्थ रहने में जो लाभदायक हों ऐसी चीज़ों का त्याग नहीं कराया जा रहा है। हमें जो चीज़ दिखेगी हम उसको मानेंगे। हमारे हाथ में गिलास में दूध दिया किसी ने और किसी ने कह दिया इसमें किसी ने जहर घोल दिया, दिख रहा है कि हमको? नहीं दिख रहा। दूसरा कोई कहे अरे नहीं 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 इस गिलास में नहीं घोला गया है, एक कह रहा है घोला गया है, एक कह रहा है नहीं घोला गया है, आपको दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे? 2 मत आए हैं, 50-50%। आधा गिलास पी लीजिए, आधा गिलास छोड़ दीजिए, हो जाएगा। क्या करेंगे? अरे नहीं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं है ना। हाँ ये तो कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है ना कि है, अगर हुआ तो
और नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो एक गिलास दूध ही तो बेकार जाएगा, लेकिन हुआ तो मेरी तो ज़िंदगी ही चली जाएगी। नहीं दिख रहा हमको तो भी विश्वास, क्यों? क्योंकि मुझे अपने प्राण प्रिय हैं, लेकिन हमें दूसरे जीवों के प्राण प्रिय नहीं हैं। जैन केवल वह नहीं है जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए काम करता है। जैन वह है जो अपना आहार, विहार, बातचीत, व्यापार जितना अधिकतम हो सके दूसरे जीवों की रक्षा को भी ध्यान में रखते हुए काम करता है। दूसरे जीवों की भी रक्षा करने का भाव, व्यापार करते समय भी, फैक्ट्री चलाते समय भी, भले वो उस फैक्ट्री में अनेक जीव मर रहे हों, लेकिन मारने का भाव नहीं हो सकता। और जहाँ पर पता लगे कि यहाँ बचाया जा सकता है वो ज़रूर बचाएगा, भले पैसा खर्च हो जाए, एक आदमी उसके लिए अधिक लगाना पड़े तो भी बचाएगा। उसके बाद फिर बिजली जल रही है, मशीनें चल रही हैं, सामान आ रहा है, जीव घात हो रहा है, वो एक अलग बात है, वो उद्योगी हिंसा हो जाएगी, लेकिन मारने का भाव नहीं है। इतना दया परिणाम, दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। ये हमारे गृहस्थ जीवन के लिए दया का परिणाम धर्म का मूल, नींव, जड़, आधार। जैसे आधार के बिना भवन खड़ा नहीं होता, नींव के बिना भवन खड़ा नहीं होता, ऐसे दया परिणाम के बिना हम धर्म के मार्ग में नहीं चल सकते, शांति के मार्ग में नहीं चल सकते। हम दूसरों की शांति के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है तो हमें शांति कहाँ से मिल जाएगी? जो दूसरों की शांति के लिए कुछ करता है, करने का भाव रखता है, उसके जीवन में शांति आती है। विचार करो, कुछ समय अपने लिए निकालो कि हम कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं। केवल हमने पद पैसा पाने के लिए ही अपना जीवन समझ रखा है, केवल इस रसना इंद्री के लिए। बस रसना इंद्री कितना सा, कोई भी भोजन हो, चाहे अभक्ष पदार्थ भी आप सेवन करते हैं, कितनी देर के लिए है वो? मेरे गुरुजी हैं भाई साहब, आदरणीय अभिनंदन जी भाई साहब, वो कहा करते हैं, घाटी उतरे माटी। चाहे आप हलवा खा रहे हो, बादाम का हलवा, चाहे मैसूर पाक, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी, घाटी माने ये जो वो ढलान होता है ना, वो ढलान को कहते हैं घाटी, घाट चढ़ना, घाटी। तो ये यहाँ से यहाँ उतर गया, ये घाटी उतरी, तो घाटी उतरे माटी, मिट्टी हो गया। बस ये यहाँ तक है तब तक कोई स्वाद नहीं है, और यहाँ पहुँच गया तब भी कोई स्वाद नहीं है। इतनी सी जीभ है, उसके बीच के हिस्से में जब है तब तक का स्वाद है। उस स्वाद के पीछे यदि हम दूसरों की हिंसा से न डरें, समय असमय से न डरें, तो यह हमारे जैनत्व का सूचक नहीं है। हमारे लिए बहुत उच्चतम जीवन मिला है, बहुत दुर्लभ, बहुत कीमती। किसी दूसरों से तुलना मत कीजिए। बच्चों को बताइए वो किसी से तुलना ना करें। हम अरंत सिद्ध की परंपरा के, उनके कुल के वंश में हैं। किसी के परिवार में कोई एक सरपंच हो गया हो तो वो 4-4 पीढ़ी तक कहता है कि हमारे 4 पीढ़ी पहले सरपंच हुए हैं। अभी वो खुद कुछ नहीं है, लेकिन हमारे 4 पीढ़ी पहले सरपंच हुए थे, हम उस खानदान के हैं। हम किस खानदान के हैं? जिस खानदान में अरहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु हुए हैं। हम उस कुल को लजाएं नहीं, दिखावे के लिए और देखा देखी के लिए जीवन ना जिएं। क्या कहेंगे लोग, इस बड़े रोग को नहीं पालें। ये भले आप बार बार सुन रहे हो, हम बार बार कहेंगे, ये बात हमको लगनी चाहिए, चुभनी चाहिए। एक क्षण में जीवन चला जाता है भाई साहब, एक क्षण नहीं लगता है, और ये इतनी सुंदर लावण्यमयी कंचन काया मिट्टी में मिल जाती है। एक एक्सीडेंट हो जाए सड़क पर, कोई उठाने वाला नहीं मिलता है आज के युग में। कोई कह दे परिवार में कोरोना हो गया, घर के लोग भाग जाएंगे छोड़ करके, कोई पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को खुद ही नहीं पूछ रहे हैं, इस शरीर के लिए पीछे लगे हुए हैं, इस शरीर से क्या संबंध है? विचार करना।